नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। फटाफट से मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे इस सेशन को और बेहतरीन और शानदार बनाया जा सके। फटाफट मुझे आप बताएंगे कि आप लोग आ चुके हैं साथियों। फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है बेहतरीन, बस आपको करना क्या है, इंडिकेट करना है कमेंट करके। चलो, तो आज का बहुत शानदार शिफ्ट हमारा होने वाला है। और शिफ्ट की अगर बात करें साथियों, तो शिफ्ट नंबर 85 रहने वाला है आप लोगों के सामने। मैं बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, बस आप लोग ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करते चले जाना। मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आज की जो शिफ्ट होने वाली है वो शिफ्ट होने वाली है साथियों आरआरबी ग्रुप डी 3/2/2026 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की शिफ्ट का मैं बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। चलो, तो ध्यान से समझिएगा जरा। पहला क्वेश्चन है, 889 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 278 रुपए में बेची गई, दिया गया छूट प्रतिशत कितना था? उत्तर को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। दो स्थानों तक क्या करना, हमें पूर्णांकित करना है। ध्यान से समझिएगा मित्रों। देखिएगा, 89, 89। चलो ध्यान से देखते जाना, समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। 89 से आप कहां पर आ गए, 78 पे, यानी कि आपने कम कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 11 कम किया। 8 से आप आ गए 2 पर, यानी कितना कम किया? 6 कम किया। 611 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया गया और दिया काय पे गया? तो आप बोलेंगे 889 पर। तो ये परसेंटेज में क्या होगा, जरा ये आप लोगों से जानना चाहता है। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखो, 611 छोटा है, 889 बड़ा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं। 10 का गुना कर देते हैं, तो 100 की जगह क्या बचेगा? 10 ही बचेगा। और इधर क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 8, 8 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब डिवाइड करना है, बहुत सिंपल, क्योंकि वैल्यू ऐसी कटने के लिए तैयार नहीं, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, क्या, 6110। कुछ प्रश्नों को अगर समय लग रहा है तो आप दीजिएगा, है ना। बाकी के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें समय नहीं लगेगा। देखो, लगभग 900, आपको 61 तक जाना है, तो 9 6 54, 7 तो ज्यादा हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहाँ ले लिया आपने 6, 6 9 54, 54 के 4 कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 5। 6 8 48, 48 और 5 कैसा आ गया? 53, 53 के 3 कैरी आउट कितना किया? 5। 8 6 48, 48 और 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 53। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे ना जी सर। अब आप देखो, 10 में से 4 गया तो कैसा बचा? 6। 10 में से 3 गया तो बचा कैसा? 7। यहाँ देखो, 60 में से 53 गया तो बचा कैसा? 7। क्लियर है? भागने जा रहा है जिसके अपन जीरो ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं। अब आप बताओ, ये लगभग 9 से कितनी बार कटेगा? तो 9 8 72। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ देखो, 8 की लाइन में क्या है? एक ही ऑप्शन है 8 की लाइन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एकमात्र। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इनका सॉल्यूशन करने के बाद? तो आ जाएगा मेरे भाई 68.73। इस प्रकार आपको जुगाड़ से इसका आंसर निकालना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कटने के लिए वो तैयार है नहीं, तो आप फिर धैर्य बना के रखिएगा। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आपको समय देना होगा, बाकी के प्रश्न ऐसे होंगे जहां कोई समय नहीं मांगेंगे। जैसे, एक आदमी 15 रुपए प्रति सेब की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 13% के लाभ पर बेचने की योजना बनाता है। 195 का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? चलो देखो, आप वस्तु का मूल्य कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 15 रुपए है, 13% का आप लाभ कमा रहे हैं, तो 15 का 13% आप निकाल लीजिएगा। सर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 195/100। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। 100 से भाग देंगे तो आप एक पर कितना कमाएंगे? 1.95 रुपए कमाएंगे। डन। तो आपको 195 रुपए कमाना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर आपको 195 कमाना है और एक पर आप कमा रहे हैं 1.95। पॉइंट के बाद दो जीरो, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आपको कितने सेब बेचने पड़ेंगे? तो 100 सेब बेचने पड़ेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोई समय लगा नहीं, तो आप दोनों का कैलकुलेशन अगर करेंगे समय का, तो एक समय के बाद वो सब कुछ क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन, वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो, साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है 1/cosec स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। देखो ये दोनों कट गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है tan स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको अगर मालूम रहेगी तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, 33,600 की राशि को एक्स वाई जेड के बीच विभाजित किया जाना है। एक्स को वाई की तुलना में 4,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तथा जेड को वाई की तुलना में 8,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। एक्स वाई और जेड द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो प्राप्त राशि का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है तो आप बोलेंगे सर एक्स है, वाई है और क्या है तो आप बोलेंगे सर जेड। मान लेते हैं जेड के पास कैसी राशि होगी? एक्स राशि होगी। अब देखो जेड को भाई की तुलना में 8,000 अधिक प्राप्त होते हैं। देखो जेड को भाई की तुलना में, अब जेड को भाई की तुलना में हो रहे तो भाई को आप एक्स मान लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स प्लस कैसा आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। एक्स को भाई की तुलना में 4,000 अधिक। देखो एक्स को भाई की तुलना में कितना? तो आप बोलेंगे 4,000 अधिक। तो ये लीजिएगा मैंने मान लिया 4,000। अब आप बताओ टोटल जो पैसा हो रहा है वो कैसा हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर वो हो रहा है 33,600। यहाँ देखो एक एक्स दो एक्स और कैसा आ जाएगा? 3x आ जाएगा। 8 और 4 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 12,000। आप बताओ सर 33 में से 12 चले गए तो 21 बचे, 21,600। यहाँ कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 3x। 3 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 7 और 2 बार। यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कैसा आया? तो आप बोलेंगे सर वो आया 7200। अब मेरे दोस्त अगर x का वैल्यू आपके पास 7200 आ गया है तो आप बताओ 7 और 4 11, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू आ गया 11,200। इस यूनिट का वैल्यू आ गया 7200। इसका आ गया 8 और 7 15, 15,000 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 200 आ गया। चलो दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 4 से कितनी बार कटा? 28 बार। 4 से कटा 18 बार। 4 3 12 बचे कितने? 3। 4 8 32 और कटेंगे। 2 से कट जाएंगे कितनी बार? 14 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। 2 से कटेगा 19 बार। 14:9:19। कहीं है क्या 14:9:19? आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो डी जैसे ही आप आंसर लगा देंगे सर आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर परफेक्ट होगा। कोई डाउट होगा तो आपका आंसर आना चाहिए नो डाउट सर। आगे बढ़िएगा। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। मंजित ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए। 2 वर्षों के बाद मंजित द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर क्या होगा? सिंपल आप समझेंगे। 3.5% है और 7% है तो अंतर कितने का आ गया? 3.5 का आ गया। और बात 2 साल की कर रहा है तो 3.5 का दुगना आ गया 7। तो बस आप ऐसा बोलिएगा सर कि 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख का 7% आपको निकालना है तो आप क्या बोलेंगे? दो जीरो से दो जीरो। 7 और 5 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 7 5 आ जाएगा 35,000। कहाँ है सर 35? कहीं दिख रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर सी आप लगाइएगा, बेस्ट आंसर पाइएगा, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1/30 2/40 का कितने प्रतिशत है? देखो 1/30, 2/40 का 2 और बटे में 40 है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितने प्रतिशत है ये आपको निकालना। क्या बोलोगे? एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 100 इंटू 2 कैसा आ गया? 200। 200 बटे कैसा आ गया? 3। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं 66.67%। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आपका आंसर आपके सामने होगा और बहुत ही बेस्ट होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, एक पसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 75% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उन्हें x% की छूट पर बेचा। यदि उसे 33% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, उसका वैल्यू 100% होता है। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप बताओ कोई वस्तु है 100 की, आपने 75 ज्यादा कर दिया यानी कि कैसा कर दिया? तो आप बोलेंगे 175। x% की छूट दे रहे हैं, यदि उसे 33% का लाभ हो रहा है, फिर भी उसे 33 का लाभ हो रहा है यानी कि 133। तो आप बताओ 5 में से 3 गए तो बचे कितने? 2। 17 में से क्या गए? 13 गए तो बचे कैसे? तो आप बोलेंगे सर बचे 4। 175 पे आपने डिस्काउंट दिया गाय का 42 का, तो बताओ ये परसेंटेज में क्या होगा? क्या बोलेंगे आप?
25 से कटा 7 बार, 25 से कटा 4 बार, 7 से कटा 6 बार, 6 4 कैसा आ गया, 6 4 आ गया 24% कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी। तो जो x का आपका वैल्यू होगा वो कैसा होगा, वो होगा मेरे भाई 24। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 17 और 272 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती क्या होता है, b बराबर अंडर रूट के अंदर क्या, तो आप बोलेंगे ac। ये वैल्यू a का आ जाएगा, ये वैल्यू का आ जाएगा, c का आ जाएगा। तो देखिएगा a का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर 17 है, और c का वैल्यू कैसा है 272। अगर गुना करेंगे तो बहुत ही तकलीफ आएगी, ये बात हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि सर हमारे पास क्या है, एक 17 है, तो अगला 17 और लाएंगे तो क्या बोलेंगे 17। तो क्या बोलोगे 17 एकम 17, बचे कितने, तो आप बोलेंगे 10, 17 6 102 कितना आ जाएगा 16। आप बताओ 2 17 से 1 17 बाहर, 16 से 4 बाहर, आप बोलेंगे क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 17 4 आ जाएगा 68। क्लियर है, सबका गुना करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना जी सर। अगले, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिएगा पी प्लस क्यू 9 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेला उसे 36 घंटे में भर सकता है। आप बताओ सर एलसीएम कितना है, 36, 9 से घटा 4 बार, 36 से घटा 1 बार, 4 में से 1 गया तो कैसा बचा 3। क्यों अकेला 3/4, अरे कौन सा भाग, आप बोलेंगे 3/4, 3 से 3 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया 9 बार। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत समय लेंगे, लेकिन एक समय के बाद सब कुछ बराबर हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, मतलब टाइम मैनेजमेंट लेके चलोगे तो सब कुछ बराबर होगा। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में वो पता नहीं, तो सीधे चाल के साथ ही गुना करना है हमेशा 5/18 का। आपने 350 और 150 को जोड़ा, कैसा आ गया 500, समय कैसा लगा 30। 10 से 10, 3 से कटा 6 बार, 5 से कटा 10 बार, 10 से कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर, बेस्ट आंसर होगा आपका। अगला, यदि किसी संख्या के 5/9 के 50% का 20% 364 है, तो वहां संख्या ज्ञात करो। देखो कोई संख्या है, किसी संख्या के 5/9 के 50% यानी 1/2 के 20% यानी 1/5, और बराबर में क्या है 36 कैसा है 4 है। चलो भैया ये 5 से क्या कट गया, 5 कट गया, 9 2 18, 18 4 72, 72 के दो लास्ट में दो देखो कहाँ है। देखो एक ही जगह, यहाँ ऑप्शन का उपयोग कर लो, कोई बुराई नहीं है। बोलो है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कोई बुराई नहीं है। देखो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, जैसी परिस्थिति हो वैसी मना स्थिति आपको बना लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर आधार व्यास, देखो 4 सेंटीमीटर आधार व्यास यानी कि डी बराबर दे रखा है कैसा 4, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगी मेरे भाई 2 हो जाएगी। किसी ठोस बेलन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर बाहरी व्यास, 0.5 सेंटीमीटर मोटाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक खोखला बेलन डाला जाता है। ठोस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। चलो भैया ठोस बेलन की ऊंचाई के बारे में आपको क्या करना है, बात करना है। तो सबसे पहले देखो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और साथ में क्या, तो आप बोलेंगे सर एच। देखो पाई के मान में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये बात तो ध्यान रखो आप। तो देखो ये पाई से क्या कट गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और ये क्या गया एच। अब हमें क्या चाहिए, इसकी एस तो दे रखी है, अरे इसकी ऊंचाई तो 15 दे रखी ना, तो ये ऊंचाई तो मैंने लिख दी क्या मेरे भाई 15। अब हमें चाहिए R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। समझना, किसी ठोस बेलन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर बाहरी व्यास, अब बाहरी व्यास अगर आपको दे रखा है कैसा, तो आप बोलेंगे सर 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका कैसा आ गया, तो आ गया मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। तो बताओ R1 का स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 आ जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर मोटाई, अब 0.5 सेंटीमीटर मोटाई यानी कि अंदर वाले की रेडियस कम हो जाएगी 0.5, तो अंदर वाले की रेडियस क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 5 कम, ये R1, तो R2 कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई 5.5, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 5 का वर्ग 25, और 5 का आगे आ जाएगा 30 25। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 30 25। चलो भैया ये क्या हो गया 4 इंटू ऊंचाई, देखो ये 36 में से 30 गए तो 6, 6 में से पॉइंट के 25 गए तो 5.75, इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर 15, पॉइंट के बाद 2 अंक गए तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ जी सर। मैं तो बोल रहा हूँ 25 से काटो कितनी बार 4 बार, 25 2 50, बचे कितने 7, 25 3 75, एज बराबर क्या आ जाएगा 15 3 45, 45 के 5 कैरी आउट कितना किया 4,
15 दो 30, 30 और 4 कैसा आ गया 34। यहाँ देखो ये 4 16 16 4 4 16, 16 2 32 बचा कैसा 16 दो 32 दो बचा 16 एकम 16। देखो 21 में कुछ है क्या, तो एक ही ऑप्शन है 21.56। तो जो बेलन है उसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगी 21.56। बोलो डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, यदि 5 की पावर x प्लस वाई बराबर 3125, 3 की पावर 3x माइनस वाई बराबर 2187, तो 41x माइनस 32 वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, x और y की वैल्यू चाहिए। देखो ये बेस कितना है 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में क्या लिख सकते हैं 5 5 25 125 625 3125। तो आप क्या बोलेंगे 5 की पावर x प्लस वाई बराबर 5 की पावर कैसा आ गया 5, 5 से 5 चला गया तो क्या बोलोगे x प्लस वाई बराबर कैसा आ गया 5 आ गया। ऐसे यहाँ देखो ये 3 है, तो 3 और 3 9, 9 3 27, 81 243 729 और 21 87 क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 की पावर आ जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर में 3 की पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। मैं तो क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा और सोल्यूशन करो और आप देखो कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 3x ये 7 इधर आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 7। तो ये x और y की वैल्यू रख दो 3x माइनस 7 और बराबर में क्या 5, तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12। 3x और x कैसा आ गया 4x, 4 से कितनी बार कटा 3 बार, तो x का वैल्यू 3। अब x का वैल्यू 3 तो ये कितना आ गया 9, 9 7, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 3 है y का वैल्यू 2 है, तो आप क्या बोलेंगे 41x। अरे क्या बोलेंगे 41x 32y। चलो ये आ गया 41x का वैल्यू कितना है 3, 32y का वैल्यू कैसा है 2 है। 41 इंटू 3 123, 32 का दुगना 64, 13 में 4 गए तो 9, 9 लास्ट में कहा यही है, यही आपका आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि बिल्कुल सर होगा, नो डाउट। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 3 पाइप एबीसी एक खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट 40 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोलकर ए बी और सी से क्रमशः तरल सामान रसायन एक्स वाई और जेड को प्रवाहित किया जाता है। 5 मिनट बाद टैंक में रसायन वाई का अनुपात क्या होगा। चलो भाई, तो आप 1 मिनट का वैल्यू निकाल लो, वही 5 का होगा। देखो 30, फिर क्या 40 और फिर क्या 45, 8 और 9। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो देखिए 8 और 9 यहां से कॉमन लिया तो आप बोलेंगे 17, 8 9 72, 72 इंटू 5 360। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 360। 30 से कितनी बार कटा 12 बार, 40 से कटा 9 बार, 45 से कटा 8 बार। इनकी वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। ये एक्स वाई जेड है। अब देखो क्या बोल रहा है, एबीसी तरल रसायन एक्स वाई जेड को प्रोवाइड किया जाता है। 5 मिनट बाद टैंक में रसायन वाई का अनुपात। देखो आप तो वाई है कैसा, तो 9, 5 मिनट काम करेगा तो 12 8 20 और 29, तो 5 5 दोनों में करेंगे तो आप सीधे आंसर बोल दोगे 9 29। अरे 5 5 का दोनों में गुना करना पड़ेगा ना, तो कौन गुना करेगा मेरे भाई, करेंगे क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। मनोहर भाई जय श्री महाकाल, मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 4, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 3। सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन में क्या एक्स और बराबर में क्या है, तो आप बोलेंगे सर 4 है। और आपसे पूछा गया है कि एक्स की पावर 6 माइनस 1 और अपॉन में क्या है एक्स क्यूब है। सवाल को थोड़ा सरल बनाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसको अलग अलग लिखते हैं, एक्स स्क्र बटे एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। यहां भी इसको ऐसे ही लिखते हैं कि x की पावर 6 बटे x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर क्या आ जाएगा 3। देखो एक x से x कट जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या आएगा 4। ऊपर जाके पावर माइनस 3 दो मत कर देना, ऊपर जाके पावर माइनस होती है, 6 में से 3 गए तो 3। अब आप मुझे बताओ, माइनस से माइनस में जाना और क्यूब में जाना है, तो के क्यूब माइनस 3 के करोगे, आप बोलेंगे हाँ जी सर के क्यूब माइनस 3 के क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, 3 4 12, 64 और 12 कैसा आ जाएगा 76। सवाल शुरू में दिखने में कठिन हो सकता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल दिख सकता है, लेकिन फिर बहुत आसान है। तो 76 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे भाई, मनोहर भाई बनी है प्लेलिस्ट, आप देखिएगा, है ना। आपको रेलवे रेलवे के
दिखेंगे क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी तो औसत में भी 4 की वृद्धि हो जाएगी। 23 4 कैसा आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो नया औसत क्या होगा? 27 होगा। जब आप संख्या को बढ़ाते हैं तो औसत ऑटोमेटिक बढ़ जाता है मेरे भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन है, इतने दिए गए समांतर माध्य आपको ज्ञात करना, मतलब सीधे आप जोड़ेंगे। क्या बोलेंगे? 9 और 9 18, 20 25 32, 32 और 5 37, 37 4 41 और 7 48, 48 के 8 कैरी आउट कितना किया आपने? 4। 5 6 5 6 12 18, 18 3 21, 21 और 5 26, 26 6 32, 32 33, 33 और 4 कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 37 आ गया। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोलोगे? 9 4 36, 4 की लाइन में और भी लोग हैं, एक बचा, 9 2 18, 42 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा? कमेंट करिएगा सर अगर बातें समझ में आ रही है तो। आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, कमेंट करने का, कोई पैसे नहीं लगते इसमें आपके। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? आप बोलेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में 100.64। मैं तो बोलता हूँ भाई, आगे उसने बोला चौड़ाई 7.4 है, लंबाई 7.4 को आप लिख सकते हैं 64/10, और इसको आप लिख सकते हैं मेरे भाई बटे में कितना? तो आप बोलेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 से कटा कितनी बार? तो आप बोलेंगे 37 बार। 10,062 का आधा कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 5,032। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे ना जी सर ये आधा हो गया। चलो, आधा होने के बाद थोड़ा और आधा कर 37 से काटते हैं। क्या बोलेंगे? 37 एकम 37, बचा कैसा? तो आप बोलेंगे 13। 37 इंटू 3 111, बचे कितने? 22। 37 इंटू 6 10 से भाग देंगे तो लंबाई कैसी आ जाएगी? 13.6 आ जाएगी। और लंबाई 13.6 आ गई तो उसने पूछा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ट्वाइस एल कैसा है? तो आप बोलेंगे 13.6 है, बी कैसा है? 7.4 है। 13 7 20 और 1 21, 2 के साथ 21 को ले जाओगे तो सही में भी आंसर 42 आएगा। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? कमेंट आना चाहिए आपका कि यस सर आ जाएगा, नो डाउट मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन है। 346 मीटर और 319 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटे और 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर गतिमान है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? चलो भाई देखो, 3 और 3 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 6 हो गया, है ना। 46 में 19 जोड़ा तो कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 65 हो गया। 665 कितने समय में पार कर लेगी? टी। अब देखो उनकी स्पीड कैसी है? तो आप बोलेंगे 7 और 9 16, सॉरी, हाँ 7 और 9 16, यस। 6 5 11 और एक कैसा आ गया? 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटे। 126 किलोमीटर प्रति घंटे गुना काय का करना पड़ेगा? 5/18 का। 18 7 7 9 63, बचे कितने? 3 7 5 35, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 19 बार। कितना समय लगेगा? 19 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या कर देगी? पार कर देगी। बोलो कर देगी? आपका आंसर आना चाहिए यस सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख बोर्ड पे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 4 गुने में से 8 घटाने पर, देखो, जिसके 4 गुने में से 8 घटाने पर परिणाम संख्या के 3 गुने से 6 अधिक, 3 गुने से 6 अधिक, 4x में से 3x जाएगा, x माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो संख्या क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 14। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, देखिएगा। जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या 28% गांव छोड़कर चला गया। अब बताओ 100 थे, 28 गांव छोड़कर चले गए तो बचे कैसे? 72। शेष जनसंख्या का 50% नौकरी की तलाश में गांव छोड़ दिया। 50 यानी कि 2 का कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 1 हो गया। वर्तमान में इतने लोग हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात। चलो 2 से काटो कितनी बार? 36 बार। 4 से कितनी बार काटो? आप बोलेंगे सर 25 बार। 4 से कितनी बार कटा? 9 बार। आंसर आ गया 25:9। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। चलो भाई, मेरा दोस्त क्या बोल रहा है? समीर भाई क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं भाई, लगे रहो बेस्ट तरीके से लगे रहोगे तो समीर भाई चीजें हो जाएगी, है ना। एक बार शुरू में जब चीजें करते हैं तो बेस्ट नहीं हो पाती, लेकिन एक समय के बाद जब आप मेहनत करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक बेस्ट होने लगती है। देखिएगा 445 से 456 के बीच अभाज्य संख्या कितनी? भैया ये याद रखिएगा, एक ही है ना, 449। अब ढूंढने बैठूंगा मैं यहाँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक ही है ना। अगला, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर समचतुर्भुज चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं और एंगल एस टी आर बराबर 27.5 डिग्री है। यदि एंगल पी और क्यू का अनुपात 5:6 है तो एंगल क्यू और पी के मापों में कितना अंतर है?
देखो एक चतुर्भुज है, आपके सामने ही है मेरे भाई, जो कैसा दे रखा है, तो आप बोलेंगे पी क्यू आर, और कैसा दे रखा है, एस दे रखा है। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो पी और क्यू का अनुपात कैसा है, 5:6, तो इनके साथ एक कांस्टेंट राशि मानिएगा, आप एक्स मान लीजिएगा। टी अंदर है चतुर्भुज के, और उसने बोला एस टी आर कैसा है, 27.5। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू का आधा, है ना, चतुर्भुज के अंदर बने कोण के बराबर होता है, यानी कि एस टी आर के बराबर। आप बोलो 27.5 का दुगना कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 55। 5x से 6x कैसा हो गया, 11x। 11 से कितनी बार कट गया, 5 बार, यही अंतर है दोनों में। आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो गोविंद भाई, आपका स्वागत है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फादर साहब सन साहब, कैसी है, 3 गुनी है तो 1 का 3 हो जाएगा। दोनों की आयु मिलाकर 48 वर्ष है, ये लो दोनों की मिलाकर आयु 48 वर्ष है। बोलो 3 और 1 4, 4 से कितनी बार कट गया, 12 बार। पुत्र की आयु क्या है, 12 का गुना कर दो, बालक 12 साल का हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। बोलो है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए, तो आप बोलेंगे यस सर, आराम से बढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो आपको पता है, आपको ही जवाब देना होता है। वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 46, 98, 74 को पूर्णतः विभाजित करती है। शानदार सिफ्टों का मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगा। बस करना क्या है, आपको लगातार मेरे साथ मेहनत करना है ना। और जितने आसानी से आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा। बस लगातार प्रयासरत रहिएगा। जहां कोई बात समझ में नहीं आई, मुझसे पूछिएगा। मैं अपने तरफ से बहुत प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का। क्लियर है? और मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि 101 शिफ्ट कंप्लीट मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और बहुत जल्दी हम 85 तक पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा बचे नहीं है। 15-16 शिफ्ट और बचे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इस महीने के अंत तक करवा दूंगा बच्चों। क्लियर है? चलो, तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा साथियों।